मेरठ कपसाड़ गांव की घटना को लेकर किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद पहले करते थे कि सड़क से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और इसी सोच के साथ जनता ने उन्हें सदन में भेजा है, फिर अब सड़क पर रेस लगाने की क्या जरूरत है। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि अगर रेस लगानी है तो सदन में शब्दों की रेस लगाए, सरकार से सवाल कीजिए। सड़क पर रेस लगाकर सिर्फ रील बनती है और रील से किसी को न्याय नहीं मिलता। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह रेस पहले लग जाती तो आर्मी बनने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कपसाड़ की घटना को शर्मसार करने वाली बताते हुए कहा कि इस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वह गलत है। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि लड़के के बयान को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन जांच और न्याय का काम राजनीति नहीं बल्कि कानून और प्रशासन को करने देना चाहिए। ठाकुर साहब, कपसाड़ में घटना हुई थी, क्या कहेंगे उस घटना को लेकर? देखो, निंदनीय है वो घटना, शर्मसार करने वाली है। पूरे प्रदेश को, पूरे देश को शर्मसार करा उस घटना ने। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उस घटना ने सबको नीचा दिखाने का काम करा। लेकिन जिस तरीके से उस घटना पे फिर राजनीति हुई, वो उससे भी घटिया सोच का परिणाम है। हम ये कह रहे कि आप राजनीति करो, किसके लिए करो? देश के लिए करो, प्रदेश के लिए करो, शोषित के लिए करो, पीड़ित के लिए करो। लेकिन जब आप एक व्यक्ति के लिए पूरे समाज को टारगेट करोगे तो हम समझते हैं कि आपके अंदर जहर है। जिस तरह से घटना हुई और जिसके बाद जब लड़की के जो बयान आए, पहले ये था कि लड़का लड़की एक साथ अपनी मर्जी से गए, लेकिन जब लड़की के जो बयान आए उसने लड़के के विपक्ष बयान दिए, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखो, मैं कह रहा कि लड़की के बयान को मानना चाहिए, ठीक है ना भाई। लड़की, मैं क्यों कहूं कि लड़की के बयान नहीं मानना चाहिए? लड़की के बयान मानना चाहिए, मानना चाहिए। जो लड़की कह रही है उसे स्वीकार करना चाहिए। फिर लड़का भी बयान देगा, फिर लड़के के बयान पे भी गौर करनी चाहिए। उसकी मां नहीं है, उसका कत्ल हुआ है। वो कत्ल कैसे हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, पुलिस को बतावेगी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आएगा कि हत्या का कारण क्या है, किस कारण से हत्या हुई। घोट का मारी, वो गंडासे से मारी गई वो, लेकिन मरी ना। अब मरने के बाद राजनीति करना, भाई मैं कह रहा न्याय देने के लिए शासन है, प्रशासन है, एसएसपी साहब है, डीएम है, एलआईयू है। यदि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप आंदोलन करो। आप सदन के मेंबर हैं, आप सदन में आवाज उठाओ। सदन में जब तक किसी को ना बोलने दो, जब तक उसे न्याय न मिले। तो ये जो ड्रामेबाजी किसी की भी तरफ से कर रही, एक हम जा रहे कि भाई मेरे आने से ऐसा हो गया, मेरे आने से ऐसा हो गया, मेरे आने से ऐसा हो गया। मैं नहीं मानता कि किसी के आने या जाने से, आप यदि आपकी विधानसभा है, आपकी लोकसभा है, तो आपको नहीं पता कि भाई मेरी लोकसभा में कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जा रहा है या नहीं जा रहा, कौन ऐसा पेट है जो भूख से रात को सो रहा, कौन ऐसी लड़की है जो जवान होगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, कितने बच्चे हैं ऐसे जो नशे की कगार पे हैं, मुझे उनको न। आप इस बात पे कोई गौर नहीं करेंगे। बस आपको क्या करना है कि कोई घटना होगी, घटना में तुरंत आपको एकदम अपना एक्शन लेना है। आप फिर ठाकुरों को गाली देनी है। ठाकुर साहब, आपने चंद्रशेखर को लेकर बयान दिया कि कितनी दौड़ लगा दी, शायद किसी सेना में भर्ती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कहना यह है कि वो जिस तरीके से उनके पास सिक्योरिटी है, पुलिस है, और पुलिस उन्हें रोक रही है, तो वो जिस तरीके से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इधर को निकल कर भाग के कच्चे रास्तों पर चला गया, फिर मैंने रेस लगाई, फिर मेरे साथ साथ पुलिस वाले गए, फिर मैंने एक मोटरसाइकिल लोग, ये क्यों? मतलब आप अब से कुछ साल पहले ये, मतलब मैं नहीं कह रहा, वो खुद इस बात को कह रहे थे कि देखो मैं सड़क से आपकी लड़ाई नहीं जीत सकता, मुझे एक बार सदन में भेजोगे जब मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। लोगों ने यार सदन भेज दिया, आप रास्ते पे क्यों रेस लगा रहे? मेरे समझ में नहीं आई। आप सदन में रेस लगाओ ना, शब्दों की रेस लगाओ, सरकार के साथ खड़े होकर बात करो। आप सड़क पर रेस लगा के सिर्फ क्या कर सकते हो? रील बनवा सकते हो, रील बना के भ्रमित कर सकते हो। भ्रमित करने से किसी को न्याय नहीं मिल सकता मेरे भाई, काम करने से न्याय मिलता है। काम करो, सदन में भेजा तो सदन के अंदर काम करो। और मैंने इसीलिए कहा था कि ये रेस यदि पहले लग जाती तो कोई आर्मी नहीं बनानी पड़ती, खुद आप आर्मी में चले जाते हैं। ठाकुर साहब ने एक और बयान दिया, जो राजनीतिक दलों ने जब आप पैसा दिया इकट्ठा करके पीड़ित परिवार को, उसने कहा कि आपने कहा कि अगर पहले देते शायद कोई मदद हो। यही मैं कहता हूं सरकारों से। सरकार ने 10 लाख रुपए जब दिए जब वो महिला मर गई। सरकार ने 10 लाख रुपए कब दिए? जब वो मर गई। सरकार ने मदद कब करी? जब वो मर गई। विधायक जी ने मदद कब करी? जब वो महिला मर गई। मैं कह रहा हूं यदि सरकार ये समझ ले कि किस घर में
सरकार को ये तो पता है 18 साल का व्यक्ति वोट डाल लगा, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि बीएससी एमएससी करने के बाद नौकरी भी चाहिए, इंटर के बाद नौकरी भी चाहिए। 18 साल का व्यक्ति यदि बालिग है तो 18 साल के व्यक्ति की सरकार ने ये भी कर दिया कि 21 और 18 साल में शादी हो जानी चाहिए। तो मेरा माननीय विधायक जी थे, सरकार से ये भी निवेदन है कि वो ये भी सर्वे करवावे कि किन घरों में लड़कियां अभी फिलहाल पढ़ रही है, उनकी पढ़ाई में मदद करनी, उनकी शादी में मदद करनी, उनकी सामान में मदद करनी, उनकी शिक्षा में मदद करनी, उनकी चिकित्सा। या आप यही इंतजार करोगे यार? वो है नहीं एक वो खुदा करे कि इन वोटरों के माँ बाप मर जाएं और बहाना हो मौत का, हम इनके घर चले जाएं। तो वो जो नियम बना रखा ना कि मौत होगी तब हम इनके घर जाएंगे, ये परिपाटी बदलनी पड़ेगी। देश को देश रहने दो, प्रदेश को प्रदेश रहने दो और ईमानदारी से काम करो। मुझे बहुत लोग कहें कि आपने ये कह दिया कि 2 लाख रुपए आज दे दिए। अरे मैं कह रहा ना कि सरकार की और तुम्हारी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जिस घर से आप वोट चाहते हो उस घर में ये भी देखो कि यहाँ चिकित्सा की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। क्यों बरगला रहे आप? सड़क पे बैठ के क्या ड्रामेबाजी करोगे भैया? आप मेरी समझ में नहीं आ रही। सड़क पे बैठने के लिए हैं तो हम हैं ना सड़क पे बैठने के लिए, हम बैठेंगे सड़क पे। आपको सदन भेज दिया तो आप सदन में लड़ो, इसीलिए तो आपको सदन में भेजा। अब सड़क भी तुम्हें कब्जा लोगे भाई, सदन भी तुम्हें कब्जा लोगे, हम बहन जो कान ठोक के लेने जाएंगे, मारे जाएंगे। ठीक है जी।